गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के 8 टाइप्स है। उसमें फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। फर्स्ट है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र, उसमें है रजिस्टर एंड बेयरर डिबेंचर। बाद में ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल डिबेंचर। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। उसमें फर्स्ट हम लोग को आज देखने का है सिक्योर डिबेंचर। सिक्योर नाम में लिखा है क्या है, वो डिबेंचर क्या है, सिक्योर्ड है। सिक्योर डिबेंचर क्या है? द डिबेंचर कैन बी सिक्योर्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी में बी चार्ज एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन। डिबेंचर कैन बी सिक्योर, डिबेंचर सिक्योर किया गया है, किसके जरिए सिक्योर किया गया है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी में बी चार्ज एज अ सिक्योरिटी ऑफ द लोन। जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी है, अभी कंपनी की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि जो फिक्स असेट है, जैसे कि कोई मशीनरी होगी या बिल्डिंग होगी, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, डिबेंचर को सिक्योर किया है। हम लोग ने, मैंने आपको फीचर्स में भी एक्सप्लेन किया है कि डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो भी इंटरेस्ट रेट क्या होता है, फिक्स रेट होता है। कंपनी को प्रॉफिट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स को उनका फिक्स रेट ऑफ डिबेंचर चाहिए ही होता है। तो अगर कंपनी को समझो एक खाद साल में प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, लेकिन डिबेंचर होल्डर को उनका इंटरेस्ट पेड करना होगा, तो उसके लिए अभी उनके पास पैसा नहीं होगा, तो वो डिबेंचर होल्डर क्या कर सकते हैं, जो भी कंपनी के पास प्रॉपर्टी है, कंपनी की जो प्रॉपर्टी है यानी कि फिक्स्ड असेट है, वो फिक्स असेट सेल करने का राइट्स किसको होता है, डिबेंचर होल्डर्स को होता है। The security may be for some particular asset or it may be asset in a general. The security may be some particular asset, मैंने आपको पहले ही बोला वो एक पर्टिकुलर असेट मतलब कि फिक्स असेट में हो सकता है, या इन जनरल मतलब कि फ्लोटिंग, उसके चार्जेस क्या हो जा सकता है, चेंजिंग हो सकते हैं। द डिबेंचर आर सिक्योर्ड थ्रू ट्रस्ट डीड। जो भी सिक्योर डिबेंचर्स है वो ट्रस्ट डीड के द्वारा क्या किया जाता है, सिक्योर किया जाता है। अभी ट्रस्ट डीड मतलब क्या, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि जो ट्रस्टीज़ है, ट्रस्टीज़ क्या है, कंपनी किसको अपॉइंट करती है, ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करते हैं। ट्रस्टीज़ क्या करते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को फाइंड आउट करते हैं और उन्हें कंपनी के डिबेंचर्स क्या करते हैं, इशू करते हैं, यानी सेल करती है। और कंपनी क्या करती है, ट्रस्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रस्ट डीड बोलते हैं। तो जो भी सिक्योर डिबेंचर है वो किसके द्वारा सिक्योर किए जाते हैं, ट्रस्ट डीड के द्वारा क्या किया जाता है, सिक्योर किया जाता है। सेकंड पॉइंट है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। दीज आर डिबेंचर दैट हैव नो सिक्योरिटी। नाम में लिखा है क्या है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, मतलब कि वो सिक्योर्ड है क्या, नहीं, ये डिबेंचर क्या है, सिक्योर्ड नहीं है। द इश्यू ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज नाउ प्रोहिबिटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। प्रोहिबिटेड मतलब कि अवॉइड, मतलब कि अभी, या प्रोहिबिटेड मतलब कि कैंसल। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी अनसिक्योर डिबेंचर इशू नहीं करती है। वो कौन सी डिबेंचर इशू करती है, सिक्योर डिबेंचर। आपको अगर क्वेश्चन आया कि अनसिक्योर डिबेंचर किसके द्वारा प्रोहिबिटेड किया गया है, किसके द्वारा कैंसिल किया गया है, तो कौन से एक्ट के अनुसार, कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार। थर्ड टाइप से रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर ऑन विच द नेम ऑफ द होल्डर्स आर रिकॉर्डेड। रजिस्टर डिबेंचर्स में जो भी डिबेंचर होल्डर्स है उसका नाम एक रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है, एंटर किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। अ कंपनी मेंटेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर इन विच द नेम, एड्रेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स आर एंटर। कंपनी एक रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स का एक रजिस्टर मेंटेन करती है, उसमें डिबेंचर होल्डर्स का नाम है, उसका एड्रेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग ऑफ डिबेंचर, मतलब कि उसके पास कितने डिबेंचर्स है, उसका सीरियल नंबर, उसका डिस्टिंक्टिव नंबर कंपनी एक रजिस्टर में मेंटेन करती है, उसको हम लोग बोलेंगे रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। The transfer of registered debenture require the execution of regular ट्रांसफ़र डीड। अगर किसी डिबेंचर होल्डर्स को अपने डिबेंचर किसी को ट्रांसफ़र यानी कि सेल करना होगा, तो उसके लिए क्या लिखा है, एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफ़र डीड बाय लॉ, ऑर्डर ऑफ लॉ, मतलब कि लीगली उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी कंपनी का लीगल फॉर्मेलिटीज़ है किसी को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ उसको कंप्लीट करने के बाद वो क्या कर सकते हैं, अपने डिबेंचर किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। अभी एग्जांपल देती हूँ मैं, एक मिस्टर ए के पास
1 to 100 सीरियल नंबर 1 to 100 के डिबेंचर से 10,000 रुपीज़ के डिबेंचर से वो डिबेंचर वो किसी मिस्टर बी को सेल करना चाहता है, ट्रांसफ़र करना चाहता है, लेकिन डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर किसका नाम है, मिस्टर ए का नाम है। अभी उसको क्या करना है, वो डिबेंचर किसको देना है, मिस्टर बी को देना है। तो पहले कंपनी को, डिबेंचर होल्डर्स मिस्टर ए को कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद जो डिबेंचर होल्डर ए का डिबेंचर सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो जाएगा और कंपनी नया डिबेंचर सर्टिफिकेट किसके नाम से बनाएंगी, मिस्टर बी के नाम से। फोर्थ वाला पॉइंट है बेरर डिबेंचर। बेरर नेम ऑफ होल्डर आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बेरर डिबेंचर। जिसका नाम डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं होता या डिबेंचर होल्डर के रजिस्टर में नहीं होता, ऐसे डिबेंचर को हम लोग बोलेंगे बेरर डिबेंचर। दिस नेम डू नॉट अपीयर ऑन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। सच डिबेंचर आर ट्रांसफर बाय मेयर डिलीवरी। अभी डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर उसका नाम ही नहीं होगा तो वो क्या किसी को भी वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए चेंजेस मैंने आपको जैसे कि एग्जांपल दिया था, रजिस्टर्ड डिबेंचर में ए और बी का नाम होता है, इसके लिए चेंजेस करना पड़ेगा। अभी बेरर डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर उसका नाम ही नहीं है तो वो किसी को भी क्या कर सकता है, वो उसका डिबेंचर बेरर डिबेंचर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र कर सकता है। सच डिबेंचर आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड बाय मीन्स ऑफ कूपन अटैच ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट। अभी कंपनी को क्या पता किसके पास बेरर डिबेंचर सर्टिफिकेट है, तो कंपनी क्या करती, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, उसका नाम ही नहीं होता, तो कंपनी बेरर डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ कूपन्स देती है। मीन्स ऑफ कूपन्स अटैच, उसके साथ क्या देती है, कूपन्स देती है। जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्ट लेने के लिए, इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए वो डिबेंचर होल्डर क्या करेंगे, वो कूपन्स दे कंपनी को देकर अपना इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। ये कौन सा डिबेंचर हो गया, बेरर डिबेंचर। अभी हम लोग ने यहाँ पे दूसरा फिफ्थ डिबेंचर से रिडीमेबल डिबेंचर। नाम में क्या है, रिडीमेबल मतलब कि रीपेमेंट। जो डिबेंचर का पूरा पैसा वापस रीपेमेंट करके कंपनी देती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडीमेबल डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आर मोस्टली रिडीमेबल that is payable at the end of the some specific period as a mention on the debenture certificate। डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर जितने साल का, यानी कि 5 साल के लिए डिबेंचर परचेस किया है, 2 साल के लिए किया है, 3 साल के लिए किया है, जितना उसका मैच्योरिटी डेट होगा, ड्यू डेट होगा, वो डेट के बाद कंपनी क्या करेगी, वो डिबेंचर सर्टिफिकेट का, डिबेंचर्स का पूरा पैसा डिबेंचर होल्डर्स को वापस देते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडीमेबल डिबेंचर। मतलब कि उसका सभी पैसा कंपनी क्या कर रही है, वापस रीपेमेंट कर रही है। रीपेमेंट कैन बी मेड एट अ फिक्स डेट एंड at end of specific period or by installment during the lifetime of the company। रीपेमेंट, अभी कंपनी उसका रीपेमेंट कैसे करते हैं, कैन बी मेड एट अ फिक्स डेट, एक फिक्स डेट के ऊपर करेगी, एंड स्पेसिफिक पीरियड या कोई इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट पता है मतलब कि आधा पैसा अभी देगी, आधा पैसा बाद में देगी, ऐसे इंस्टॉलमेंट में कंपनी उनका पैसा क्या करते हैं, वापस रीपेमेंट करती है। द प्रोविजन ऑफ रीपेमेंट इज नॉर्मली मेड इन ट्रस्ट डीड। जो भी रीपेमेंट का प्रोविज़न के जो उनके जो रूल्स है, जो उनके प्रोविजंस है, वो किस में मेंशन किया है, ट्रस्ट डीड में। क्या है ट्रस्ट डीड मतलब क्या, मैंने आपको बोला था कि ट्रस्टीज और कंपनी के बीच में क्या होता है, एक टाइप का एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट में उसके बारे में सभी प्रोविजंस यानी सभी रूल्स क्या होते हैं, लिखे हुए रहते, उसके अनुसार कंपनी क्या देती है, उन्हें डिबेंचर्स का पैसा वापस रीपेमेंट करती है। अभी 6th वाला आपको देखना है, इररिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल डिबेंचर मतलब कि इसका रिडीमेबल मतलब कि रीपेमेंट, इररिडीमेबल मतलब कि उसका पैसा वापस नहीं मिलेगा। दिस काइंड ऑफ डिबेंचर आर नॉट रिपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में इररिडीमेबल डिबेंचर्स का पैसा वापस नहीं मिलता। दे आर रिपेबल ओनली आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी और व्हेन देयर इज अ ब्रेच ऑफ कंडीशन और व्हेन सम कॉन्टिजेंसी क्राइसिस। जो ये इररिडीमेबल डिबेंचर्स है, इसका पैसा अगर कभी मिलेगा, लिक्विडेशन, कंपनी कुछ कारण बंद होने वाली होगी तो उसका पैसा मिलेगा, या कोई कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, तो ये क्या कर सकते हैं, इसका इररिडीमेबल डिबेंचर्स का पैसा वापस मिल सकता है। 7th वाला है कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल डिबेंचर गिव राइट टू होल्डर टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो भी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं, वो डिबेंचर्स कुछ टाइम पीरियड के बाद वो डिबेंचर होल्डर इक्विटी शेयर्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं
तो उसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्टिबल डिबेंचर। सच राइट इज अ मेंशन इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। ये कौन सा राइट है? ये राइट को हम लोग ये जो भी राइट है कि वो डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है, वो डिबेंचर सर्टिफिकेट में ऐसा पहले से लिखा हुआ रहता है। ऐसे डिबेंचर्स को हम लोग कन्वर्टिबल डिबेंचर बोल सकते हैं। द इश्यू ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग बिफोर दे आर इश्यूड टू द पब्लिक। ये कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक पहले से, मतलब ये इशू करने से पहले एक बोर्ड मीटिंग अरेंज करते हैं, जनरल मीटिंग अरेंज करते हुए जनरल मीटिंग में वो पहले से ही उसके बारे में रिजोल्यूशन पास करते हैं। रिजोल्यूशन मतलब मीटिंग में जो लोग फाइनल डिसीजन लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। वो कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करने के लिए वो पहले से क्या कर देते हैं? एक रिजोल्यूशन पास कर देते। बिकॉज ऑफ दिस दिस डिबेंचर आर एडवांटेजेस फॉर द होल्डर। ये डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर होल्डर के लिए एक एडवांटेजेस है। बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन राइट कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू इक्विटी शेयर्स एट अ रेट लोअर देन मार्केट वैल्यू। ये डिबेंचर होल्डर्स के लिए क्या है? एक एडवांटेज है, क्योंकि उनको जो भी इक्विटी शेयर डिबेंचर होल्डर डिबेंचर्स के बदले में क्या मिल रहा है? इक्विटी शेयर्स मिल रहे। वो इक्विटी शेयर्स उनको क्या लो रेट में, मार्केट वैल्यू उसका क्या है? ज़्यादा है, लेकिन उनको क्या है? मार्केट वैल्यू से लो रेट में इक्विटी शेयर्स मिल रहे बिकॉज ऑफ द कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। अभी लास्ट है इसका नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑन मैच्योरिटी। ये डिबेंचर्स मैच्योरिटी तक या उसके ड्यू डेट तक इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। दिस डिबेंचर्स आर रिडीम ऑन मैच्योरिटी डेट। ये डिबेंचर रिडीम होते हैं कब? मतलब इसका पैसा क्या मिलेगा? रीपेमेंट मतलब कि वापस मिलेगा, उसका मैच्योरिटी खत्म होने के बाद उसका पैसा वापस मिलेगा, लेकिन वो डिबेंचर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते। दिस डिबेंचर सफ़र फ्रॉम डिसएडवांटेज दैट देयर इज नो एप्रिसिएशन इन वैल्यू। उसको क्या है? इसका डिसएडवांटेजेस है, इसका क्या एप्रिसिएशन, उसका वैल्यू वहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि क्या हो रहा है? उसका वैल्यू मतलब कि उसका जो भी पैसा है वो क्या हो रहा है? वापस मिल रहा है। अभी हम लोग ने इसमें डिबेंचर्स के फीचर्स देखे, डिबेंचर्स क्या उसके फीचर्स एंड उसके टाइप्स एक्सप्लेन किए। अभी एक बोरोड कैपिटल में हम लोग को स्टडी करना है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अभी डिपॉजिट ये वर्ड तो आपको पता है कि बैंक में क्या करते हैं? किसी के पास एक्सेस या सरप्लस अमाउंट होते हैं, ज़्यादा पैसा होते हैं, मतलब कि उसके पास जितना पैसा उसको खर्चा करने के लिए लगता है उससे ज़्यादा थोड़ा पैसा है, वो तो वो क्या करते हैं? कंपनी में एफडी फिक्स डिपॉजिट करके रखते हैं। तो उसके ऊपर उन्हें क्या मिलेगा? कोई इन्वेस्टर से वो अपना क्या करते? समझो मिस्टर ए ने अपने 50,000 5 साल के लिए कंपनी में क्या कर दे? डिपॉजिट कर दी। कंपनी ने बैंक के पास डिपॉजिट कर दे, तो बैंक उन्हें क्या करती है? वो 5 साल तक इंटरेस्ट देती है, किसको? डिपॉजिट होल्डर को। और 5 साल के बाद उसके 50,000 उसको क्या मिलेंगे? वापस मिलेंगे। मतलब कि बैंक क्या कर रही है? जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनसे क्या कर रहे हैं? पैसा डिपॉजिट पे ले रही है। वैसे ही कंपनी को भी क्या चाहिए? हमारा फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए बिजनेस रन करने के लिए, तो वो शेयर्स भी इशू करती है, डिबेंचर्स भी इशू करते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग को देखने का है कि वो एक्सेप्ट करती है क्या? डिपॉजिट इन्वेस्टर से, लोगों से क्या करती है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। वो डिपॉजिट उनका पैसा अपने बिजनेस में लगाती है, बिजनेस रन करने के लिए यूज़ करती है, और उसके बदले में जो भी डिपॉजिट होल्डर है उनको क्या देती है? इंटरेस्ट देती है। अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। Public deposit is an important source of financing short-term requirements of company. पब्लिक डिपॉजिट का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फाइनेंसिंग का। शॉर्ट टर्म कंपनी को कुछ थोड़े पैसे, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े टाइम के लिए पैसा चाहिए होगा, तो वो इसके लिए पब्लिक डिपॉजिट का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। कंपनी रिसीव फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ टू 36 मंथ। कंपनी को फिक्स डिपॉजिट लेने का अधिकार है पब्लिक से, लेकिन उनका पीरियड कितना होना चाहिए? 6 महीने टू 36 मंथ। 6 मंथ टू 36 मंथ मतलब कि 3 साल तक ही वो क्या कर सकती है? किसी भी डिपॉजिट होल्डर का पैसा अपने पास ले सकते हो, उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट दे सकते हो। अंडर दिस मेथड जनरल पब्लिक इज इन्वाइटेड टू डिपॉजिट देयर सेविंग विद द कंपनी फॉर वैलिड पीरियड। अंडर ये मेथड में, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मेथड में, पब्लिक को इनवाइट किया जाता है, पब्लिक को बुलाया जाता है कि उनके डिपॉजिट, उनकी जो सेविंग्स है वो कंपनी में क्या कर सके? एक कुछ टाइम पीरियड के लिए डिपॉजिट रख सके।
इंटरेस्ट इज पेड बाय कंपनी ऑन सच डिपॉजिट, कंपनी उसके ऊपर क्या देती है, इंटरेस्ट पेड करती है। द कंपनी इशू डिपॉजिट रिसिप्ट, जैसे कि कोई भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में इस लेसन में देखा था, कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो इसके लिए वो शेयर्स इशू करती है। तो शेयर इशू करती है तो वो शेयर होल्डर्स को क्या देती है, शेयर सर्टिफिकेट देती है। डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर सर्टिफिकेट देती है। तो अभी इन्होंने डिपॉजिट होल्डर से भी पैसा लिया है तो उनको क्या देती है, तो उनको देती है डिपॉजिट रिसिप्ट देती है। जो भी डिपॉजिट होल्डर से पैसा लेती है कंपनी, तो कंपनी उनको रिटर्न में डिपॉजिट रिसीव, मतलब कि उनका क्या एक प्रूफ है कि उन्होंने इतना इतना पैसा दिया है, कितने टाइम के लिए, वो सभी उसमें मेंशन किया हो रहता है। द कंपनी इशू डिपॉजिट रिसिप्ट टू डिपॉजिटर, द टर्म्स ऑफ डिपॉजिट आर मेंशन इन द डिपॉजिट रिसिप्ट। टर्म्स मतलब कि रूल्स, जो भी उसके डिपॉजिट्स के रूल्स है वो डिपॉजिट रिसिप्ट में मेंशन किए हुए रहते हैं। डिपॉजिट रिसिप्ट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन बाय द कंपनी, डिपॉजिट रिसिप्ट का एक एक्नॉलेजमेंट, एक प्रूफ है कि वो इन्होंने कंपनी को क्या दिया है, लोन दिया है या डेब्ट दिया है। डिपॉजिट आर आइदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन ऑफर्ड बाय द कंपनी, डिपॉजिट्स क्या है, एक तो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड लोन से ऑफर टू कंपनी, किसको ऑफर किए, पब्लिक ने कंपनी को ऑफर की है। अभी उसने नीचे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि मीनिंग, उसका मीनिंग क्या है। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, डिपॉजिट इंक्लूड एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन or in any other form of a company but does not include such categories amount as may be prescribed in consultation with the Reserve Bank of India. Company Act 2013 section 2 subsection 31, डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी, डिपॉजिट क्या है, कौन से भी मनी का रिसिप्ट है, बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन, क्या है, डिपॉजिट या लोन का रिसिप्ट है, इन एनी अदर फॉर्म ऑफ बाय कंपनी, किसी भी फॉर्म ऑफ कंपनी का, बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरीज ऑफ मनी मस्ट बी प्रिस्क्राइब, उसका कुछ कौन सा कैटेगरी का पैसे, कौन सा कैटेगरी उसमें मेंशन नहीं किया होता है। इन कंसल्टेशन, जो भी डिपॉजिट कंपनी पब्लिक से ले रही है वो उसके लिए कंसल्टेशन, एडवाइस या परमिशन किसकी लेनी पड़ती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, आरबीआई की क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। द अबव एक्सप्रेशन हैज़ बीन फर्दर एलॉबरेटेड बाय रूल 2(1) सबसेक्शन सी ऑफ कंपनीज रूल्स 2014. दिस रूल प्रोवाइड्स दैट डिपॉजिट मीन्स एनी रिसिप्ट, उसके लिए कोई जो रूल्स है कंपनी एक्ट कंपनीज रूल 2014 के अनुसार कि कौन सा पैसा कंपनी डिपॉजिट नहीं ले सकती, वो हमें नीचे उन्होंने नेक्स्ट पेज पे दिया है। ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट और लोन बाय कंपनी, हाउएवर डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग, जो भी फॉलोइंग उन्होंने दिया है वो कंपनी उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। फर्स्ट उन्होंने दिया है एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो अमाउंट सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से कंपनी को रिसीव होती है वो उसको एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट नहीं ले सकती। सेकंड उन्होंने बोला है एनी अमाउंट रिसीव एज अ लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, कोई बैंकिंग कंपनी है उन्होंने अपना पैसा कंपनी को डिपॉजिट के लिए दिया होगा तो कंपनी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट जो फॉरेन अदर कंट्रीज़ के गवर्नमेंट ने या कोई इंटरनेशनल बैंक से भी डिपॉजिट कंपनी नहीं एक्सेप्ट कर सकती है। एनी अमाउंट रिसीव बाय कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, किसी दूसरी कंपनी का भी पैसा अपनी जो कंपनी वो डिपॉजिट नहीं ले सकती है। एनी अमाउंट रेज बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर, कि जो भी पैसा मिला है वो अगेंस्ट ऑफ कमर्शियल पेपर के अगेंस्ट है, कमर्शियल पेपर के लिए वो पैसा दिया गया है, वो भी पैसा कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। एनी अमाउंट रेज बाय इशू ऑफ बॉन्ड, जो पैसे मिला है वो, लेकिन वो पैसे किसके बदले में मिला है कि कोई बॉन्ड्स इशू किए है, वो बॉन्ड्स इशू करने के बाद जो पैसा मिला है वो भी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट के लिए नहीं ले सकती है। एनी अमाउंट रिसीव इन ट्रस्ट, जो ट्रस्ट का चैरिटी का पैसा है वो भी पैसा कंपनी डिपॉजिट के लिए नहीं ले सकती है। एनी अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू एनी शेयर्स और डिबेंचर, जो भी शेयर्स और डिबेंचर का सब्सक्रिप्शन का पैसा है वो भी डिपॉजिट एक्सेप्टेंस के लिए कंपनी नहीं ले सकती। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर 5।
जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हम लोग को हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। हम लोग को उस चैप्टर में वो स्टडी करना है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।